नमस्कार। सुर्खियों के बाद कुछ अहम खबरों का रुख करेंगे। खबर रीवा से। रीवा शहर के एक पुलिस जवान की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक को जमकर पीट रहा है। ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर पुलिसकर्मी नाराज क्यों हो गया, और नाराज हो गया तो इस हद तक नाराज होना कि किसी को पीट पीट कर अधमरा कर देना। पिटाई करने वाला पुलिसकर्मी फिलहाल सिविल लाइन थाने में आरक्षक के पद पर तैनात है। तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर बेरहमी से एक युवक की पिटाई, क्यों पिटाई की जा रही है साफ नहीं हो पाया। और सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें यह सिविल लाइन थाने में पदस्थ आरक्षक हीरेंद्र सिंह हैं जो वीडियो में मारपीट करते देखे जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमने मारपीट जिस युवक के साथ हुई उससे बात की तो उसने बताया कि उसके साथ मारपीट करने की मेन वजह यह थी कि किसी बात को लेकर पुलिस वाले से झड़प होगी, जिसके बाद पुलिस वाले ने इनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मामले को लेकर अभी कुछ भी कहने से पुलिस प्रशासन कतरा रहा है। हालांकि एसपी से हमने बात की है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए आरक्षक को निलंबित किया जा सकता है। जी जी, क्या ये साफ नहीं बता रहा है युवक की मारपीट की वजह क्या रही, और वजह चाहे जो भी रही हो, कानून के रखवाले कानून का तमाशा इस तरीके से तो नहीं बना सकते अर्पित? जी बिल्कुल, जैसा कि कानून के रखवाले अब हर रोज इस तरह की गलतियां करते देखे जा रहे हैं। हर रोज पुलिस के वर्दी में गुंडागर्दी करते देखने को मिल रहे हैं। कहीं भी बीच चौराहे में किसी के साथ मारपीट करते हुए पुलिस के यह जवान देखने को मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह निंदनीय घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए थे और तस्वीरें आपने देखी। एसपी ने कहा है कि वो निश्चित तौर पर इस मामले की जांच करेंगे और निलंबन तक की कार्रवाई भी की जा सकती है, जल्द की जा सकती है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी को घेरा है। सिंधिया का नाम लिए बिना सिंधिया समर्थकों को घेरा है और पूर्व सीएम कमलनाथ ने रीट्वीट कर सवाल पूछा है। सवाल यह है कि जयचंदो तुम्हें बेचकर वो, ये जो वो है इसे आपको समझ लेना है कि जयचंदो तुम्हें बेचकर वो सेटल हो गए, अब तुम्हारा क्या होगा। उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है। इसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी रीट्वीट किया और रीट्वीट करते हुए वो एक सवाल भी उन्होंने डाल दिया कि जयचंदो तुम्हें बेचकर वो सेटल हो गए, अब तुम्हारा क्या होगा। इधर राज्यसभा चुनाव भले ही निपट गए हों, लेकिन इस पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस के उम्मीदवार रहे फूल सिंह बरैया की राज्यसभा चुनाव में हार को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमले बोल रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। एक दलित को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, वहीं बीजेपी ने मुझे मंत्री बनाकर एक दलित को सम्मानित किया है। अवैध खनन के मामले पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के रिश्तेदारों पर हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा कानून अपना काम करेगा। कि जो दलित को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, और भारतीय जनता पार्टी दलित हो गई। एक दलित आपके सामने बैठा है, फिर से दोबारा मंत्री बनाएगा। विचारधारा का पे कार्रवाई नहीं हुई है। चाहे किसी भी विचारधारा का जो व्यक्ति अवैध करेगा, कानून अपना काम करेगा। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये तय है तुलसी सिलावट के जवाब से कि ये जो शब्द है दलित, ये अब राजनीति के केंद्र में रहने वाला है उपचुनाव तक। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन सभी 24 सीटों पर दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है और यही वोट बैंक तय करेगा कि इस बार उपचुनाव में किसकी हार और किसकी जीत होगी। और यही कारण है कि दलितों के वोटों को लेकर जो है सियासत भी तेज हो गई है। फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनको वरीयता के तौर पर दूसरे नंबर पर रखा था और इसी मामले को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर
हमलावर रही कि दिग्विजय सिंह को पहले नंबर पर रखकर फूल सिंह बरैया को दूसरे नंबर पर कर इसको दलितों का अपमान किया गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जो मंत्री है तुलसीराम सिलावट, वो भी इस बात को बयां कर रहे हैं कि फूल सिंह बरैया का अपमान हुआ है और शिवराज सरकार में तुलसीराम सिलावट को मंत्री बनाकर दलितों को सम्मान दिया गया है। तो कुल मिलाकर कोशिश इसी बात को लेकर है कि दलितों वोट बैंक को साधा जाए और इसी कोशिश में बीजेपी पार्टी जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने भी फूल सिंह बरैया को इसीलिए राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था ताकि उपचुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके में जो दलित वोट बैंक है उनको साधा जा सके। तो दोनों तरफ से कोशिश इसी बात को लेकर है और इसी को लेकर बयान और सुर अलग अलग निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये एक ट्वीट का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। सीएम कमलनाथ रीट्वीट करते पूछ रहे हैं कि जयचंदो तुम्हें बेचकर वो सेटल हो गए, अब तुम्हारा क्या होगा। क्या ये माना जाए कि जो एक क्रॉस वोटिंग का मामला, मेरा ख्याल है गोपीलाल जाटव, ऐसे कुछ और जो आक्रोशित हैं उन्हें उकसाने की ये कोशिश है अनुराग? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये उकसाने की कोशिश तो है ही, क्योंकि अब ये भी साफ हो गया है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद चुने गए हैं तो अब उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का रास्ता भी साफ हो गया। और खबर इस बात को लेकर भी है कि केंद्र सरकार में जल्दी सिंधिया को कोई नई ताजपोशी दी जा सकती है और इसी को लेकर कांग्रेस अब उन लोगों पर हमलावर है या उन लोगों पर तंज कस रही है जो अभी तक प्रदेश में मंत्री बनने की आस लगाए हुए बैठे थे। उनकी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का रास्ता जरूर साफ हो गया है। तो आने वाले दिनों में कुछ इसी तरीके की हलचलें नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जो लंबे समय से अटका हुआ है, इसी को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाते हुए उन कांग्रेसियों को जो पाला बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए उन पर तंज कसना जरूर शुरू कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबर रायपुर से। पीएल पुनिया के दौरे पर बीजेपी ने मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि पुनिया को क्वारंटाइन किया जाए। जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई है उन सभी को क्वारंटाइन किया जाए। जानकारी छिपाने को लेकर पुनिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दिल्ली में जिस तरह की गंभीर स्थिति है, कोरोना की गंभीर स्थिति है, उसका हवाला दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी पुनिया जी कल रायपुर आए हैं। दिल्ली सहित छत्तीसगढ़ में भी कोविड की संख्या काफी बड़ी मात्रा में है। क्या यह विधि निषेध का उल्लंघन नहीं है? राज्य सरकार यह बताए कि पुनिया जी को क्वारंटाइन होना चाहिए कि नहीं, और साथ ही राज्य सरकार यह भी बताए कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में क्वारंटाइन जो नियम है वो नियम समाप्त कर दिया गया है क्या, और राज्य सरकार यह भी बताए कि अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन के नियम अलग हैं और माननीय पुनिया जी के लिए क्या क्वारंटाइन के नियमों में कोई विशेष प्रावधान दिया गया है क्या, यह इस प्रदेश की जनता पूछ रही है। और सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। सुरेंद्र, जानकारी छिपाने का आरोप, ये घटनाक्रम तो बताएं ही, जानकारी छिपाने का आरोप, क्या जानकारी छिपाई गई है पुनिया के तरफ से? देखिए, जिस तरह से बीजेपी मांग कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो संक्रमण है उसके मरीज बढ़े हैं और जिस तरह से अगर जो कोई बाहर से अगर व्यक्ति आता है तो उसको क्वारंटाइन के लिए, चाहे होम क्वारंटाइन हो चाहे क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चाहे एयरपोर्ट्स में जैसे उतरता है व्यक्ति तो उसको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी की गई। क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, होटल्स क्वारंटाइंस बनाए गए हैं यहाँ पर, और अगर होटल्स में नहीं रहता है व्यक्ति तो उसको होम क्वारंटाइन में रहने की जिस तरह से नियम बनाया गया है और 14 दिन तक उसको क्वारंटाइन में रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बीजेपी यह सवाल उठा रही कि जिस तरह से दिल्ली में संक्रमण क्योंकि वहां पर ज़्यादा फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी अभी कुछ समय से ज़्यादा अपने पांव पसार रहा है कोरोना, तो जिस तरह से कल देर रात में पीएल पुनिया यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस तरह से वो लगातार अलग अलग नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है, क्योंकि अभी जिस तरह से मरवाही की जो विधानसभा की सीट खाली हुई है क्योंकि अजीत जोगी का जो देहांत हुआ है उसके बाद से, तो वहाँ पर किस तरह से रणनीति बनाई जाए, तो उसको रणनीति बनाने के अलावा निगम मंडल और साथ ही आयोग की जो नियुक्ति काफ़ी समय से रुकी हुई है,
और 1.5 साल का समय हो गया है, तो कार्यकर्ताओं का भी जो मनोबल है वो टूटे ना, और इसको अब क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है तो इसको अब जल्दी से इसमें नियुक्ति कर दी जाए। तो इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री और साथ ही टीएस सिंहदेव सबसे वो मुलाकात कर रहे हैं और मंथन ये कर रहे हैं कि किस तरह से इसको नियुक्ति की जाए। इसके अलावा संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं उसको क्योंकि कोरोना के चलते काफ़ी समय से रुकी हुई हैं, तो उनको कैसे पटरी पर लाया जाए, तो उसको देखते हुए जो प्रभारी हैं पन्नालाल पुनिया, पीएल पुनिया, तो वो पहुंचे हुए हैं, वो लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। तो इसीलिए बीजेपी ये मांग कर रही है कि यहाँ पर जिस तरह से क्वारंटाइन, क्योंकि जो अन्य लोग हैं जो आते हैं तो उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ता है, तो क्योंकि प्रदेश से अन्य राज्य से दिल्ली से पीएल पुनिया यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनको क्वारंटाइन रखा जाए। इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि पीएल पुनिया को क्वारंटाइन किया जाए। ललित, इसीलिए मांग की जा रही। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब इसे लेकर आया? क्योंकि बहुत दिलचस्प स्थिति यहाँ ये बन रही है कि अगर कार्रवाई पुनिया पर होनी चाहिए, जाहिरा तौर पर अगर कोई नियम तोड़ता तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर अगर ये कार्रवाई की लिस्ट लंबी चली गई तो बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों पर कार्रवाई हो जाएगी। सुरेंद्र, ललित, मसला वही है क्योंकि जब बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों पे कार्रवाई, क्योंकि नियम उन्होंने ही बनाया है। और बड़े मजे की बात है, कोरोना का इलाज डॉक्टर्स के पास भले ना हो लेकिन राजनेताओं के पास जरूर है इसका। वही इसकी तारीख बढ़ाते हैं, जो लॉकडाउन 4 तक होता है, फिर अनलॉक अभी 1.0 चल रहा है। तो ये माना जाए कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कई नेताओं से मुलाकात किए हैं और अब जिस तरह से बीजेपी क्योंकि इस मामले को लेकर इसको राजनीतिक स्टंट देना चाहती है और बीजेपी ये चाहती है कि जिस तरह से पीएल पुनिया, क्योंकि दिल्ली जो कोरोना का हब है वहां से वो आए हैं तो उनको भी क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन अभी तक इसको लेकर पीसीसी की तरफ से, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। ये माना जाए कि अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कांग्रेस की, तो उसमें ये चर्चा हो सकती है कि पीएल पुनिया आए हैं तो आखिर क्यों आए हैं, और अगर वो आए हैं तो बीजेपी ने जिस तरह से मांग की है कि उनको क्वारंटाइन किया जाए क्योंकि वो दिल्ली से आए, अन्य राज्य से आए हैं, और छत्तीसगढ़ में अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको क्वारंटाइन करने के नियम कानून जो लॉकडाउन में चल रहा था वही चलेगा, चाहे अनलॉक 1.0 चल रहा है उसमें भी ये नियम लागू रहेंगे कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो अब जिस तरह से अब ये सवाल का जवाब वहां मिल सकता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4 बजे, तो ये माना जाए ललित की अब जिस तरह से पुनिया लगातार बैठक कर रहे हैं, अगर ये लिस्ट क्योंकि काफी लंबी है, कई नेताओं से मुलाकात उन्होंने की है, तो अगर वो बाहर से आए हैं, अगर किसी संपर्क में वो क्योंकि सीधे बातचीत कर रहे हैं, तो अगर उनके संपर्क में आए तो क्या उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा? तो ये तमाम सवाल हैं, इनका जवाब जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की होने वाली है उसमें यह जवाब मिल पाएगा कि आखिर पीएल पुनिया, जो बीजेपी ने जो सवाल खड़े किए हैं और जो पत्रकारों के सवाल होंगे उनका जवाब वहां पर पीसीसी की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया कि पीएल पुनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे या कोई और जो नेता है कांग्रेस का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा, लेकिन 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो निगम मंडल की जैसे कि कयास लगा के, चलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आप लेकिन लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आप भी चाहें तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। विकास तिवारी साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, ये मांग की जा रही है कि पीएल पुनिया साहब ने वायलेशन किया है रूल्स रेगुलेशंस का, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्वारंटीन उन्हें होना चाहिए। देखिए, पीएल पुनिया जी जो मानक है, सारे नियम धर्म है, उनको कड़ाई से पालन करते हुए वो यहाँ पर आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले जो डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा लगातार सभाएं की जा रही थी और खाद्य वितरण किया जा रहा था, इनके मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के घर में 1 मई को कम से कम 2000 से अधिक के लोग गए थे। तो पेंडेमिक एक्ट का पालन भारतीय जनता पार्टी कब की? लगातार इस बात को तूल देना, भारतीय जनता पार्टी के पास अब मैटर बचा नहीं है, विषय बचा नहीं है। लगातार जो जनहितैषी काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए, ऐसा तो नहीं विकास जी कि बीजेपी अगर वायलेशन करेगी तो आपको लगेगा कि हम भी नियम तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ललित जी। नियम तोड़ना, कांग्रेस पार्टी तो सर्वाधिक नियमों को मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अगर प्रवक्ता मेरे को सुन रहे होंगे और सवाल का जवाब देने का माजदा रखे होंगे तो उनको ये बताना चाहिए, पहले पीएल पुनिया जी सवाल पूछने के पहले
कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले में 1 मई को कितने हजार लोग गए थे और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। और अचरज की बात यह है, आपकी सरकार रहने के बावजूद भी इतना वायलेशन हुआ और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, कार्रवाई हम तो मांग कर सकते हैं, जो मैंने खुद इस विषय को लेकर सरकार में रहकर आप मांग करेंगे। सरकार आपकी है विकास जी, आप मांग नहीं करेंगे, आप कार्रवाई करवाएंगे। ललित जी बृजमोहन अग्रवाल जी का प्रदेश के वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और रमन और उनका जो थोड़ा लगातार टकराहट कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन हमने ये कहा था कि पेंडेमिक 144 धारा लगी, उसके बाद हजारों लोग उनके बंगले में आके बधाई देने के लिए गए, तो इसका जवाब तो पहले भारतीय जनता पार्टी देना चाहिए। अगर वो पीएल पूनिया जी के ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो पहली कार्रवाई बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर होना चाहिए जी। और वो आप उसका अख्तियार आपके पास है, सरकार आपकी है। देखिए, कोई भी आवेदन करे, अगर उस दिन का ऑडियो वीडियो फुटेज आ जाए और जो भी है, जो भी आवेदन करेगा निश्चित तौर पे सरकार कार्रवाई करेगी। आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि 2000 लोग, आप तो संख्या बता रहे हैं, ये किस बिना पर आपने संख्या बताई है? देखिए, हम तो डाटाबेस में बात करते हैं ललित जी। हाँ। और 2000 नहीं होंगे तो 1000 होंगे, 1000 नहीं होंगे तो 500 होंगे, 500 नहीं होंगे तो 200 होंगे। जी जी। लेकिन जो धारा 144 का नियम है, 5 से अधिक व्यक्ति बंगले में नहीं जा सकता। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी बड़े नेता है, धूमधाम से पूरे प्रदेश भर से लोग आए थे, नियम को तोड़ते हुए आए थे। जी, तो जी। भाजपा को पहले ये बताना चाहिए कि क्या नियम तोड़ने का पूरा ठेका भाजपा लेके रखी है, उनके पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री लेके रखे हैं। जी जी, चलिए वक्त कम है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े रहे। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि भाजपा के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़े। अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से। एक और बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ से, और वो अब एक लेटर के जरिए उठा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को गरीब कल्याण योजना अभियान के संबंध में खत लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के जिलों को इस योजना में शामिल नहीं किए जाने का इस पत्र में जिक्र किया है। बघेल ने यह भी लिखा कि जब छत्तीसगढ़ से सटे राज्यों को योजना में शामिल किया गया तो फिर छत्तीसगढ़ को अछूता क्यों रखा गया। कोविड-19 में हुए लॉकडाउन में प्रदेश में 5 लाख मजदूर थे जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, वो वापस लौट आए हैं। तो वो 5 लाख भी मजदूर हैं, मजदूरों के कल्याण की योजना है। सुरेंद्र लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े और फिर हम उनसे पूछें। तो ये एक सवाल उठाया गया है कि साहब, अगर 116 जिले थे, छत्तीसगढ़ के आसपास के तमाम राज्यों के जिले अगर शामिल कर लिए गए, तो ऐसी क्या बात थी कि छत्तीसगढ़ को इसका लाभ नहीं मिला। सुरेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र के पास चलेंगे। सुरेंद्र, सवाल बहुत वाजिब है और जाहिर तौर पर इसका जवाब छत्तीसगढ़िया जानना चाहता है। सुरेंद्र। बिल्कुल, जिस तरह से ललित जी ये पूरा मामला है, इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाकायदा आज पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि जिस तरह से जो प्रधानमंत्री गरीब जो कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आखिर वजह क्या है, जबकि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो वनों से आच्छादित 40-44% यहाँ पर इलाका है और आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जबकि 5 लाख तकरीबन यहाँ पर प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए हैं। इनको रोजगार की आवश्यकता है। हालांकि जिस तरह से मनरेगा के तहत यहाँ पर 26 लाख लोगों को मजदूरी के तहत काम दिया जा रहा है, लेकिन ये जो योजना है, इस योजना के तहत यहाँ पर इनको शामिल किया जाना चाहिए था। इस तरह से सीधे मांग प्रधानमंत्री से पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री ने की है। और इसको देखते हुए कल जो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी मांग की थी कि जिस तरह से अन्य जिलों को शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ के आसपास के जो राज्य हैं उनको शामिल कर लिया गया है। आखिर क्या केंद्र को छत्तीसगढ़ मैप में नहीं दिखता है, जब इनको भी शामिल किया जाना चाहिए था। यहाँ पर भी 28 जिले हैं, यहाँ पर भी 5 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से वापस आए हैं, यहाँ भी इनको आवश्यकता है। लेकिन बीजेपी ने इसमें एक बयान जारी किया है कि जिस तरह से जो एक लिस्ट बननी चाहिए थी, क्योंकि जो इस योजना में जो शामिल वही लोग होंगे जो कुशल कामगार होंगे, जो अच्छे अपने काम में दक्ष होंगे, उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ने इस तरह से एक लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, नहीं दी थी। बीजेपी का कहना है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ बीजेपी का, और यही वजह है कि लाभ नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो पाई है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोक रहा हूँ सुरेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उज्जैन से है। ग्रहण के साथ ही सूता खत्म हो गया है
और इसके बाद अब महाकाल मंदिर को तत्काल बाद इसके शुद्ध किया गया है। ये एक अशुभ काल होता है, सूतक काल जिसे कहा जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के जरिए, दमकलों के जरिए मंदिर का शिखर, पूरा परिसर धोया गया है। अब विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना होगी। हालांकि कालों के काल महाकाल और साक्षात संकट उनके सामने झुकता है। उनका मंदिर भी अप्रभावित रहा, कपाट भी बंद नहीं हुए, लेकिन ये धार्मिक रीति रिवाज हैं जो किए जाते हैं और यही वजह है कि सूतक काल के बाद धुलाई की गई है मंदिर परिसर की। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर महासमुंद से, जहां गांजा तस्करी करते 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। तकरीबन 9,50,000, 9.5 लाख का ये गांजा है। ओडिशा से राजस्थान इसे ले जाया जा रहा था और तभी महासमुंद के बाग बहरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ लिया। 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए। पूछताछ इनसे की जा रही है। ओडिशा में कहां से ये गांजा लेकर आए थे, राजस्थान में कहां इसकी डिलीवरी देनी थी, कैसे इसकी डिलीवरी देनी थी, किस तरीके से ये लेकर आ रहे थे, तमाम तरह के सवाल हैं और अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। और अब बात सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की, तो आज वो अद्भुत नज़ारा देखा गया। तकरीबन 25 साल बाद इस तरीके का संयोग बना था। इस तरीके के ग्रहण का अंगूठी की तरह सूरज नजर आने लगा, थोड़ी देर चांद की तरह नजर आया। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा चमकती अंगूठी की तरह नजर आया। इससे पहले 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। ज्योतिषियों के मुताबिक तकरीबन 5 घंटे 49 मिनट तक ये ग्रहण रहा। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, हालांकि कुछ एक जगह चूंकि बादल भी थे तो सूर्य नजर नहीं आया। ये 3 तस्वीरें देख लीजिए, अद्भुत अविस्मरणीय तस्वीरें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन काल में एक बार मात्र इस तरह की तस्वीर आई होगी। पहली तस्वीर, रिंग ऑफ फायर बनते हुए, इस रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण में रिंग ऑफ फायर के नजारे को बहुत खास माना जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।